हाय एवरीवन, दिस इज अंकित और आप देख रहे हैं टेक लाइफ एंड बियॉन्ड। मैं लेकर आ गया हूँ इस नेदरलैंड ट्रैवल डायरीज का अगला वीडियो, जो कि रहने वाला है एम्स्टर्डम लाइट फेस्टिवल के ऊपर। यूनिक फेस्टिवल है और आज का जो एपिसोड है वो रहने वाला है नेदरलैंड के कैपिटल सिटी में होने वाले इस फेस्टिवल के बारे में, जो कि विंटर में होता है। बेसिकली ये बहुत ही लाइट फील्ड अलग अलग इंस्टॉलेशन को लेकर के पूरी एक जर्नी क्रिएट की जाती है अलॉन्ग एम्स्टर्डम। एंड जब हम गए थे तो ये 4 जनवरी की बात है और पूरी जो सिटी है वो क्रिएटिविटी, कम्युनिटी और सेलिब्रेशन ऑफ लाइट के साथ बनाई हुई है। इस फेस्टिवल के हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी, तो हर विंटर में हर साल इवनिंग में ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, बट इसका एक टाइम फ्रेम है। जो ये पर्टिकुलर लाइट फेस्टिवल वो 13th एडिशन था, जो कि अलग अलग आर्टिस्ट अक्रॉस द ग्लोब उनके क्रिएशंस को, उनके ब्रिलियंट आर्टिस्टिक लाइट वर्क को, आर्ट वर्क को एक साथ सिटी के आइकॉनिक कैनाल्स में रिक्रिएट करने में हेल्प करता है। और इस साल का जो थीम है, क्योंकि हर साल इसकी एक थीम होती है, तो इस साल की जो इसकी थीम है वो रहने वाली है रिचुअल्स को लेकर के, और ट्रिब्यूट टू द ट्रेडिशन, सेरेमनी एंड अ शेयर्ड मोमेंट दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर। सो हमने ये पूरी जर्नी कैसे कवर की थी, ये फेस्टिवल कब होता है, ये जल्दी से इसके बारे में जानते हैं। तो नवंबर 28 से जनवरी 19 तक जो सिटी है वो 27 यूनिक इंस्टॉलेशन को विटनेस करती है अलॉन्ग दी एम्स्टर्डम कनाल, और हर एक लाइट अपनी एक स्टोरी कन्वे कर रहा है। और जो ये ऑफिशियल राउट है वो स्टार्ट होता है सेंट्रल स्टेशन से, यानी कि एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से करीब 6.5 किलोमीटर पे पूरा स्ट्रेच है, बट आप इसको कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एक ऑप्शन है आप डेफिनेटली कनाल बोट राइड बुक कर लो, और दूसरा ऑप्शन आपके पास डेफिनेटली है कि आप वॉक करते हुए भी पूरा कवर कर सकते हो, या फिर आप किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करके और बाकी की जर्नी अपने अकॉर्डिंग भी कवर कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, एक क्विक हिस्ट्री इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कब से हो रहा है, इसकी कुछ यूनिकनेस। सो इसकी शुरुआत हुई थी क्रिसमस कैनाल परेड में, जो भी 2009 में फुली इल्यूमिनेटेड बोट्स के साथ की गई थी, लाइट्स के साथ। ये लोकल और विजिटर ने इसे विटनेस किया था, तो बहुत सारी बोट्स को डेकोरेट किया गया था इल्यूमिनेटेड लाइट्स के साथ। 2012 तक ये जो इवेंट है, 2009 से 2012 तक ये हुआ था, बट उस समय तक इसके पीछे कोई ट्रेडिशन इन्वॉल्व नहीं था। बट 2012 से ये इवेंट फुल ब्लोन एक फुल फ्लेश फेस्टिवल ऑफ लाइट आर्ट की तरह उभर के सामने आया, जो कि बहुत ही स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट अपने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे एमर्जिंग आर्टिस्ट भी अपने कलेक्शन, आर्टिस्ट वर्क को सिटी के वाटरवेज पे शोकेस करते हैं। ओवर द ईयर्स ये पूरा फेस्टिवल इवॉल्व करके पूरा एक विंटर ट्रेडिशन बन गया है, और यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा विजिटर आते हैं एनुअली, और इसको इंटरनेशनल अक्लेम भी मिला है बहुत जगह से। सो हैविंग सेड दैट, हर एडिशन में अपनी एक थीम होती है, ताकि जो आर्टिस्ट हैं वो उस पर्टिकुलर थीम के ऊपर या फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के ऊपर या फिर ऑडियंस को सरप्राइज़ करने के लिए कुछ एलिमेंट्स लेकर के आएँ, या फिर सिटी का जो लैंडस्केप है उस पूरे को एक कैनवास ऑफ लाइट की तरह क्रिएट करें। और इस फेस्टिवल की जो लेगेसी है, कि जो यूनिकनेस है, इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग जनरेशन एंड कल्चर। तो पिछले कई सारी जनरेशन और कई सारे कल्चर को एक साथ ला करके यूनिटी के साथ एक इवेंट के थ्रू, एक फेस्टिवल के थ्रू ऑर्गेनाइज करना ही इसकी ब्यूटी है। क्योंकि जैसा कि हम पूरी जर्नी में देखेंगे भी, आपको अलग अलग कंट्री, अलग अलग ट्रेडिशन के एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। This canal is named after the former Veteliers monastery, Hindu Diwali Festival of Lights. This artwork is created by Indian artist Vibhor Sugami and is titled Deepam, the light. The polished metal lanterns almost seem to dance on the water in a choreography designed to scare away evil forces that may try to overpower us. It is a hopeful, simple and shared ritual that aims to spread a message of light and hope around the world. So it is not only about Dutch culture, but then culture from various cities, countries across the globe आपको देखने के लिए मिलेगा। जो कुछ बहुत स्पेसिफिक, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स मुझे इसमें देखने के लिए मिले, वो था मुंबई बेस्ड का एक डिज़ाइन स्टूडियो AC KM का एक इंस्टॉलेशन था यहाँ पे, जिसको कि
द लाइट ऑफ पैसेज भी बोला गया है। वो करीब 400 ग्लोइंग ऑर्ब्स के साथ क्रिएट किया गया था, जो कि ट्रांजिशन और माइलस्टोन को रिफ्लेक्ट करता है, और बहुत सारे रिचुअल्स जो हमारे लाइफ की जर्नी में होते हैं उसको डिपिक्ट करता है। तो जैसे जैसे कोई विजिटर उसके थ्रू वॉक करता है, ये लाइट्स रिस्पॉन्ड करती हैं अकॉर्डिंगली और अपना कलर भी चेंज करती हैं। और इसकी वजह से जो ये ब्रिज है वो अपने आप में एक लिविंग मेटाफर जैसा बन जाता है, जो कि पर्सनल और कम्युनल ट्रांसफॉर्मेशन को डिपिक्ट करता है कि कैसे ह्यूमन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, बट एट द सेम टाइम उसके आराम के इकोसिस्टम भी उसके साथ साथ इवॉल्व होता है। ये बहुत ही यूनिक इंटरसेक्शन है इंडियन स्टोरी टेलिंग और डच अर्बन लैंडस्केप का, और डेफिनेटली जो भी इस पाथ से गुजरता है वो इसको रुक करके एक बार विटनेस करता है, रिफ्लेक्ट करता है और कनेक्ट भी करता है उससे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा भी कुछ एक इंस्टॉलेशन हमें दिखे थे, जैसे कि दीपम, जो कि हमारे दिवाली में जलाए जाने वाली दिए को डिपिक्ट करता है, जो कि दिए पानी में फ्लोट कर रहे हैं इस केस में, और ऐसा माना जाता है कि वो अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए और बुरी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट या फिर दूर भगाने के लिए है। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, जो कि आप अपनी कंट्री से इतना दूर हो पर एक ट्रेडिशन जो आपके यहाँ इतने बड़े फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, उसका भी एक पार्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक, अच्छा और आपको कनेक्टेड फील कराता है अपने ट्रेडिशन, अपनी कंट्री से। इसके अलावा कई जगह पर योगा का भी जिक्र आया है, और योगा में जिस तरीके से ब्रीदिंग पे इतना फोकस किया जाता है या फिर बोला जाता है, या फिर इंडियन इकोसिस्टम में हमेशा से ही माना गया है कि आपकी जो श्वास है, जो आपकी सांस है, वो पूरी जुड़ी हुई है लाइफ को बैलेंस करने को, उसकी एनहांसमेंट के लिए, उसके लॉन्गेटिविटी के लिए। तो वो चीज़ भी उसी तरीके से इसमें डिपिक्ट की जाती है कि आप ब्रीदिंग, एक 2 टनल आएंगे लाइट के जिससे हम क्रॉस करेंगे, और वहाँ पे ब्रीदिंग के हिसाब से ही लाइट्स ग्लो करती हैं और फिर वो फेड होती हैं, और वो इसी रिदम में, ह्यूमन के ब्रीदिंग सीक्वेंस के ही रिदम में ग्लो करती हैं और फिर ऑफ हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छे कुछ डिपिक्शंस थे, जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए मिलेगी, जो कि मैं आपको इस पूरी जर्नी में थ्रू जितने भी वीडियो क्लिप्स और वीडियोस में कैप्चर कर पाया हूँ। हमने जो कनाल क्रूज़ बुक की थी, मैं उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो देख सकते हो। और जो कनाल क्रूज़ है उस पर आपको पूरी जर्नी के दौरान भी एक कमेंट्री हर एक इंस्टॉलेशन के बारे में बताया जाएगा, इंक्लूडिंग डच, जर्मन एंड इंग्लिश। तो वो भी कुछ पीसेज में आप इंजॉय कर सकते हैं डेफिनेटली। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आप वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है तो डेफिनेटली कमेंट में वो भी अपनी एक्सप्रेस करें। और जब तक कि मैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ नहीं आता हूँ, तब तक टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।